मैं बता रहा, हमारे उधर बॉम्बे में खुतबा हो रहा है, खुतबे में बताया जा रहा है कि नबी गैब का इल्म क्यों नहीं जानते थे। तब के पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी गैब का इल्म जानते थे। तो एक वो जो ईसा अलैहि सलाम की जो आयत है उधर फिट कर दिया कि जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी बताते थे घर में क्या खा के आया और घर में क्या खाने का जखीरा लेके आया। अभी ये जो मेड इन इंडिया के मुसलमान है उनको तो ये आयत का आता पता नहीं जितना आदम भाई आपको नॉलेज है। तो वो लोग को क्या समझ रहा है, गरीब लोगों को जो सुन रहे हैं ना, वो लोगों को तर्जुमा पढ़ने से मतलब ना अरबी पढ़ने से मतलब। तो मेड इन इंडिया के मुसलमान है मैक्सिमम अक्सरियत फेक मुसलमान है। तो वो चीज हमने बताई, यही चीज यही आदमी अगर जाके इजिप्ट या सऊदी और कतर में यही लेक्चर देगा तो इसको इतना मारेंगे इसको, ये जो बंबई में लेक्चर दिया इस टाइप से कि ये दोनों तीनों एक साथ एक पत्थर से दो तीन गोली मार के मुसलमानों को चूतिया बना रहा है। और यही चीज अगर हम बता रहे हैं, हम लोग मिस्री लोगों में ज्यादा रहे, यही चीज अरबी, जिधर अरबी बोली जाती है, बोली भाषा बोली जाती है, उधर जाके ये लेक्चर देगा तो क्या हालत होगी इसकी, पता है आपको? इसका मर्डर भी होगा। यही अच्छा यार, बोलना आपका चाहता हूँ 1 मिनट से हिंदुस्तान ऊपर हो में। गया अब यार, बस यार, ऐसे नहीं 1 मिनट दिया था ना, आप देखिए 1 आप मिनट से बोलो, ऊपर हो गया, रुक जाए। आप बोलो, 2 मिनट सर, दो आप। देखिए सर, बात सुने, मैं 1 मिनट ही दूंगा। देखिए भाई, बात सुने, मुझे कोई परवाह नहीं कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, आई डोंट गिव अ डैम टू दैट। ठीक है, तो मुसलमान हमारे साथ आके बात करते हैं, मैं उसको उस चीज के ऊपर जवाब दूंगा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं अब आपके पास कुरान के लिए चला गया हूँ। फॉरगेट हदीस, फॉरगेट तफसीर, फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाओ। कुरान कुरान खेलते हैं। कुरान के मुताबिक ईसा ने गैब का इल्म जानता है। कुरान के मुताबिक ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया। मोहम्मद के ना तो गैब का इल्म जानता था, ना ही वो मुर्दों को जिंदा कर सका। मोहम्मद अफजल कैसे है? व्यूवर व्यूवर डिसीजन लेंगे, तुम ना डिसीजन लेगा ना मैं लेगा, व्यूवर सब सुन रहा है ना, देख रहा है ना, कल भी सुनेगा। हम ये बता रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया के लिए नबी बनाए गए हैं, ईसा अलैहि सलाम पर्टिकुलर एरिया के लिए है। और ये जो कुरान है आज के तारीख में, अगर ईसा अलैहि सलाम क्रिश्चियनिटी दुनिया में जो फैली है एज वेल एज इस्लाम भी दुनिया में फैला है, तो इस्लाम भी मजबूत है, ऐसा नहीं है। 5 चीजें में मैं बताया कि ईसा अलैहि सलाम पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आए थे, और जितने भी इंजिल में जो चीजें है राइट चीजें जो बदली नहीं गई वो कुरान में है। ये सब आप कुरान का जायजा लेके बता रहे हैं, बिना बाप का बेटा है ईसा अलैहिस्सलाम, क्या जरूरत थी कुरान में ये बात बताने की? तो रियलिटी को पेश कर रहा है कुरान, जस्ट बॉर्न एंड टॉक। ईसा अलैहिस्सलाम के 25 बार नाम आया, ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत, मूसा अलैहिस्सलाम के भी हजारों किस्से कुरान में है, जितने के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं है। तो रियलिटी तौरात और इंजिल की रियलिटी सेक्योर्ड बुक, सेक्योर्ड सेक्योर्ड जो चीजें है, और जो चीजें बदल हो गई तुम्हारी तौरात में इंजिल में, उसका उसमें कोई दखल नहीं है। अगर ये सिक्योर्ड बुक नहीं रहता तो ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ करने की कुरान को क्या जरूरत थी, बताओ। ओके, तो इससे साबित हो गया कि मोहम्मद जो है उसको अम्र का नहीं पता था। मोहम्मद ने सिर्फ और सिर्फ एक टाइम के ऊपर क्रिश्चियनों को अपने साथ रखने के लिए ये वाली गेम डाली थी। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम हो गया। ईसा ने कहीं पे बाइबल में नहीं लिखा कि वो अलैहिस्सलाम है। ईसा ने कहा मैं सलामती भेजता हूँ सबको, पीस, मेरा पीस सब लोगों को। मोहम्मद ने ईसा की हर चीज को, जो कि ईसा था ही नहीं, यीशु मसीह था, उसकी हर चीज को बदल दिया ताकि वो अपने ऊपर बेहतरी कर सके। इस्लाम एक भाड़े का रिलीजन है, भाड़े का। उसने भाड़े के ऊपर लिया चीजों को, जहां से दिल किया उठा के अपने डाल दिया, ताकि मोहम्मद जो है वहां के नजरानियों को अपने साथ ऐड कर सकता। दैट इज व्हाट इस्लाम इज इन रियलिटी, इन एसेंस। नाउ द प्रॉब्लम इज, लेट्स से कि ईसा कहीं भी था, कहीं पे भी था, मोहम्मद ने उन सबको चोरी चकारा किया। यहाँ पे तो ब्लास्फेमी कर दी तुमने, यहाँ पे मैं ब्लास्फेमी का केस तुम्हारे पे डाल सकता हूँ। मोहम्मद और उसके फॉलोअर्स आज तक जिसको दिल करता है अलैहिस्सलाम बना देते हैं। अभी फ्री थिंकर पहले आया हुआ था, वो किसी और को अलैहिस्सलाम बना के बैठा हुआ था। रामा अलैहिस्सलाम, फलाना अलैहिस्सलाम, हर चीज ही अलैहिस्सलाम बन जाती है आप लोगों के लिए। तो भाई ये भाड़े के दीन को क्यों हमारे ऊपर लेके आते हैं आप बिला वजह? अपनी बात करें, अपनी बात करें, वो बताएं मुझे। तो अपनी बात रखने दो ना, अभी हो गया ना बात, मैं बात अभी 1 मिनट आप वही बोलो, बात 1 मिनट कर रहा हूँ मैं आपके साथ। बोलूंगा। हाँ बोले। हाँ अभी 1 मिनट मुझे बोलने दो, व्यूवर सुन रहा है, कल भी सुनेगा। आपको मैं बता रहा हूँ इसी में व्यूवर इंटरेस्ट लेता है, अगर आप मुझे किक मारोगे थोड़ा दिन चलेगा चैनल, व्यूवर काय में इंटरेस्ट लेता है। अब आप बोल रहा है ना, अपनी बात बोलने दे, खैर। तो इधर भाई हम ये 1 मिनट बोलना दिया ना। चाहते हैं तो सुनो यार, उधर जो यहूदी लोग जो आया था मक्का मदीना में, यहूदी, वो मिल्लत इब्राहिम के वर्शिप वाला था, मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करता था। जो मुशरिक लोग था, जो नंगा तवाफ कर रहा था, हज कर रहा था, अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख रहा था, और हर तरीके से अल्लाह को भी मानता था लेकिन शिर्क करता था, वो भी सोच रहा था कि ये मिल्लत इब्राहिम पे हम लोग है। और जो यहूदी वाकई आके जो बैठा था, वो भी सोच रहा था कि हम उनके उनके किताबों में थे कि मोहम्मद नाम का एक आदमी मक्का में बशारत की, इसलिए यहूदी भी उधर आके सेटल्ड हो गया मक्का में। और ये मुशरिक, और तीसरा पार्टी जो बनने जा रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्लिम, ये तीनों मिल्लत इब्राहिम पे दावा कर रहे हैं, तीनों मिल्लत इब्राहिम के ऊपर दावा कर रहे। बताओ मुझे, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मुशरिक को खत्म करके एक वन मैन शो अपने ही कंट्री में, अपने ही घर में, कितना दिक्कत है। एक बरेली वाला, एक देवबंदी वाला, एक मैं अली हदीस वाला सलफ हूँ, कितना दिक्कत होता है देवबंदी वाले को सलफ में लाने के लिए या बरेली को देवबंदी में लाने। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मक्का को, मुशरिक को पूरा अलर्ट फ्लड किया, विदाउट पावर ये हो ही नहीं सकता, बोलो। हाँ तो तलवार के ऊपर किया ना, तुम बोलो। अभी आप तलवार के ऊपर एनालाइज किया, ये करो। तो मैं कह रहा हूँ, तुम तलवार के ऊपर बोला, तलवार के ऊपर बोला, सिंपल तलवार 1 के मिनट ऊपर। बोलो, 1 मिनट बोलो, पब्लिक इंटरेस्ट लेगा नेक्स्ट तो स्ट्रीम में तलवार पब्लिक। और तलवार 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 हाँ तलवार। बोलो,
होगा, 1 मिनट हो गया, बुलाओ मैं। जब ये तलवार की बात कर रहे हैं, एक आदमी इतने लाखों के मजमे में उठ के बोलता है आप आने की देवता की पूजा मत करो, एक देवता की पूजा करो, और उसके बाद वो कितना षड्यंत्र रच रहा है, उसके बाद वो मोहम्मद को ऑफर कर रहा है तुझे तुझे हम खजाना देंगे, सरदारी देंगे, तुझे लड़की देंगे, लेकिन तू हमारे आने के देवता को डिस्ट्रॉय ये मत कर। ऐसा आदमी के पास इतना कहां से पावर आया, जो काबा मक्का के मुशरिक के हाथ में था, जिधर नंगा तवाफ किया जाता था, आज वो काबा इस्लाम के हाथ में है, मुसलमानों के हाथ में है। तो ये जो एक आदमी का इतना कहां से पावर आया, उसी वक्त मोहम्मद को खत्म करता सब लोग। बोलो 1 मिनट, तलवार तलवार चलाते रहो। एग्जैक्टली अब मैं पूरा मिनट लूंगा, सबर करिए। ये देखिए पूरा मिनट। मोहम्मद 13 साल तक मक्का में रहा। मक्का वाले मोहम्मद की मार सकते थे, उसकी बजा सकते थे, कत्ल कर सकते थे। मक्का वाले मुशरिक बहुत अच्छे लोग थे, वो कत्लों के ताल के कायल नहीं थे। 13 साल तक मोहम्मद वहां रहा। उसने 13 साल में 46, 48 या 57 या 96 मुसलमान किए। मक्का वालों ने कुछ नहीं किया उसके साथ, सिर्फ उसके साथ बायकॉट किया या उसको बुरा भला कहा, लेकिन कत्लो कताल नहीं किया। मोहम्मद ने जब हिजरत करके मक्का मदीना चला गया, उसके बाद उसने 4 काफिलों को लूटने की कोशिश की। उसमें से 3 को वो लूट नहीं सका, चौथे को लूट लिया, उनकी औरतों को मलकल यमीन बनाया, उनके मर्दों को कत्ल किया। उसके बाद बदर हुई। मोहम्मद जालिम और जाबिर तभी बना जब उसके पास फॉलोवर्स आए। वहां पे आके उसने झूठ बोला, शुरू में यहूदियों को भी अपने साथ मिलाया, बाद में यहूदी उसके खिलाफ हुए, और फिर मोहम्मद ने यहूदियों को भी कत्लो कताल किया। ये इस्लाम है। तलवार अल्लाह अकबर, आजकल बम अल्लाह अकबर। माय 1 मिनट इज ओवर, बोल। ओके, अभी इधर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक आदमी जा, जो लड़की उसका दिमाग में क्या अल्लाह ताला ने डाला था, बुत की पूजा का, मेन बुत की पूजा। अल्लाह वो जो सूरह लुकमान बता रहा है, या बुनाई शिर्क जुल्मुन अजीम, शिर्क को बड़ा जुल्म करार क्यों दिया गया। ये शिर्क जो है अल्लाह के साथ सब्स्टिट्यूट करना, क्योंकि वो लोग क्या क्या हरकत करते थे, जिंदा लड़की को दफनाते थे जिसको वो सवाब का काम समझते थे, और नंगा तवाफ करते थे। मॉडरेटर बनेगा? देखो बीच में बोला मत, मैं बीच में बोला नहीं, देखो बीच में बोला नहीं, मैं बीच में बोला नहीं, मैं आपको, आप कल को अभी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आपको 1 मिनट लो, मेरे को 1 मिनट लो, आप चेकमेट कर दो, मुझे म्यूट कर दो। लास्ट टाइम सुनो, लास्ट टाइम मुझे डंगर बोल के आपने म्यूट कर दिया, आपकी हैबिट है। वेलकम, डंगर बोल के म्यूट कर दो, खत्म, सलाम वालेकुम। शफी रुको, जो मैंने जवाब आपकी हुज्जत रखी है, अब आप टॉपिक आप मुझे 1 मिनट क्यों नहीं बोलने दिया, आपने क्यों बीच में बात किया, मैं आपने क्यों बात की बीच में? उस टॉपिक पे नहीं हो, पूरा मिनट दोबारा लो, मैं उस टॉपिक पे है वो, नहीं नहीं, आप जितना राउंड रॉबर्ट पे गोल गोल घूमते ना, मैं भी उतना माहिर हूँ गोल गोल घुमाने में। आप जितना पब्लिक को गोल घुमाते हैं ना, मैं भी उसमें स्मार्ट हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, आप क्या करते हैं। आप सुनो सुनो, पहली बात, वहां मैं मारूंगा तेरी और तेरे मोहम्मद की। बोल किस एंगल में बोलेगा, चल जितने एंगल में जाएगा वहां मैं मारूंगा। ये ले 1 मिनट पूरा दिया, घुमा आप तू जितनी घुमा सकता है, ये ले पकड़ पूरा। व्यूअर गए भाड़ में, 1 मिनट पूरा देता हूँ, दोबारा घुमा तू, जहां जहां जाएगा वहां पे तेरी और तेरे मोहम्मद की मारूंगा। 1 मिनट पूरा देता हूँ, ये ले पकड़, आ वापस। व्यूअर की बात ना कर, ये ले पकड़। व्यूअर, ये आदम का जज्बात बता रहा है कि वो कितना उसको मिर्ची लग गई है। तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं बोला अरब का मुशरिक लोग जिंदा लड़की दफनाता था, उसको वो सबब का काम समझता था। और सुनो, तेरे को ना तो कुरान हाफिज है, तुझे एक लफ्ज में कुरान का बोलेगा उसका मीनिंग नहीं तो बता सकता। मेरे पास ऐसे ऐसे आदमी है, 950 साल नूह अलैहिस्सलाम तबलीग की, कौन से सूरा में बताएगा तू, तुझे कुछ नहीं आता। मैं ऐसे ऐसे आलिम बिठाऊंगा, वो एक हदीस की सनद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक देंगे। तू एक सनद कहां से लाता है, कॉपी पेस्ट करके लोगों को बोलता है 2 साल 6 साल 5 साल लड़की पे रेप, बहन पे रेप। अरे सनद पेश करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ऐसा आदमी भी मेरे पास है, मैं लाके बिठाऊंगा। और बता 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, कौन से सूरा में बता, चल बता कौन से सूरा में। तेरा 1 मिनट पूरा हो गया, भोंकी ना। हाँ बोल। अब भोंकी ना, देखो सब लोग देख ले, इसकी फटी है, इसकी इतनी फटी है कि मेरा सवाल का जवाब दे। 950 लौड़े सबर कर, अब भोंकी रहा मेरी बारी में। अब तूने कहा था कि मत बोले, मैं तेरी बारी में बोला, तो 3 सब्जेक्ट चेंज किया, मैंने चुप कर दिया, मैं बोलने दिया तेरे को। अब क्यों भौंक रहा है मेरी बारी में? वापस आके बैठ, और मेरा टाइमर शुरू हो गया, भौंकी ना बीच में, वापस बिठा रहा हूँ तुझे। अब भौंकी ना, मैं तुझे 1 मिनट तेरी जज्बात भी सुने, सब कुछ सुने। अब भौंकी ना, मैं अपना टाइमर रीसेट कर रहा हूँ। ओके, अब मेरा टाइमर। भौंक, तू भौंक, मैं सुन रहा हूँ, तू भौंक। अबे साले भौंकना बंद कर, मेरा टाइमर स्टार्ट होने लगा। म्यूट कर अपने आप को, म्यूट कर। हाँ ये ले, म्यूट कर दिया, ले ले, ओए ओए। चल साला, अब मेरा टाइमर है, ये मेरा टाइमर शुरू होने लगा। लो जी, सब लोगों ने सुना कि ये साला हमें नहीं बता सका कि मोहम्मद की तलवार के, सब लोगों ने सुन लिया। अब इसने टॉपिक चेंज किया, मैंने कहा तू टॉपिक चेंज कर रहा है, इसने टॉपिक चेंज किया। अभी आ गया दूसरी साइड के ऊपर, बात कहां पे हो रही थी, वो बात रह गई। क्यों? इसके पास आंसर नहीं है, किसी मुसलमान के पास आंसर नहीं है कि 13 साल तक इस्लाम क्यों नहीं फैला, किसी के पास आंसर नहीं है। अब ये आ गया कि मैं कुरान का हाफिज नहीं हूं। मैंने कब क्लेम किया मैं कुरान का हाफिज नहीं हूं? अच्छा, उसके बाद ये आया, मैंने कब क्लेम किया मैं कुरान का हाफिज हूं? मैं कभी क्लेम नहीं किया मैं कुरान का हाफिज हूं। अब ये आ गया सनद सनद सनद। अबे, और मैं हाफिज लेके आऊंगा, सनद का स्पेशलिस्ट लेके आऊंगा, लेके आना, लेके आ।
कौन है तेरा बाप जो सनद की स्पेशलिस्ट है, जो कि हमें साबित कर सके कि आयशा 9 साल की नहीं थी? चैलेंज है तेरे को और तेरे तमाम बापों को। 10 बाप ले आ, तेरे 10 के 10 बाप एक साइड पे खड़े होंगे, मैं दूसरी साइड पे खड़ा हूंगा। 10 वर्सेस 1 सनद स्पेशलिस्ट लेके आ जा, देखते हैं। तेरा माइक हुआ 1 मिनट स्टार्ट। मैं भोग रहा हूँ। आज भी तू अरब में जा, आज भी 9 साल का 10 साल का लड़की 50 साल वाला लड़की से शादी कर रहा है। उधर का कल्चर जाके देख जा, उधर भी आज भी वही कल्चर है जो तू आज भोग रहा है। तेरे को अभी तक तेरे शादीशुदा नहीं है, जो तू भोग रहा है आज उधर सेम चीज चल रही है। आज 20 साल की लड़की को 80 साल का अरबी शादी करके ला रहा है, सीरिया लेबनानी, ऐसा थकेली जैसा नहीं, इंडिया की खुद जाके देखना कितना खूबसूरत लड़की रहती है। चल मेरे साथ, मैं तेरे को लेके जाता हूँ, बताता हूँ तेरे को जाके कल्चर, सेम कल्चर अभी तक रिपीट हो रहा है। तू क्या बोलता है? 50 हाँ चल ले दिया मेरा मिनट हाँ ले। ओके, ये देख, तूने कहा कि आज भी मुसलमान अरब में ये वाली हरकत कर रहे हैं, दुर फिटे मुंह अरबियों के ऊपर, क्योंकि वो मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं। लानती हरामी 9 साल की बच्ची से आज भी शादी कर रहे हैं, दुर फिटे मुंह। आज इजिप्ट के अंदर 13 साल की बच्ची से एक मर्द ने शादी की थी, 25 साल के मर्द ने, उसने उसको ठोका। अगले दिन वो हॉस्पिटल में चली गई, 3 दिन तक हॉस्पिटल में रही, उसके बाद वो मर गई इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, क्योंकि एक 13 साल की बच्ची को एक 25 साल के बंदे ने ठोका सारी रात, मर गई वो, मर गई। मोहम्मद की इस कुतुबने की वजह से मर गई वो। तुम इसको इस्लाम कहते हो, तुम इसको रहमत अलिल आलमीन कहते हो? लानत है तुम्हारा इस चीज के ऊपर मानने वाले को। और तुम कह रहे हो कि आज भी अरबी ये काम कर रहे हैं, लानत है अरबियों पे जो ये काम कर रहे हैं। दूर फिटे मुंह उनके ऊपर, बच्चियों अच्छा सुन, अभी 1 मिनट हो गया है। 2 मिनट 2 सेकंड से भी मेरे पास भोगता क्यों है मेरी भाई में? ये ले अपना टाइम ले। मैं बता रहा हूँ, जो कल्चर अभी भी वैसा ही है, गर्माश है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जैसे ठंडी औरत नहीं है और ठंडा मर्द नहीं है। साला ड्यूटी पे आदमी जाता है तो दूसरा आदमी घुस रहा है, जो एक जाके देखो, एक उधर घुस रहा है, एक इधर घुस रहा है। अरे कितनी ठंडी औरत है, आपको क्या मालूम है? रंडी का दुकान क्यों चल रहा है उधर? क्यों नहीं रंडी का दुकान चल रहा है? तुम्हारे पाकिस्तान में रंडी का दुकान क्यों लाइसेंस दिया है? रंडी क्यों खोल के बैठी है, क्यों धंधा कर रही है? क्योंकि उसकी औरत ठंडी है, कल्चर ठंडा है, आदमी का उठता नहीं, औरत को ज्यादा ये नहीं है, गर्म नहीं है, हॉट नहीं है। अरे कल्चर देखो, जाओ सूडान में जाओ, लड़की की खतना करते, क्यों करते? गर्माश है। अरे इतनी गर्माश है कि एक रात में 10 आदमी को भी लेगी, और एक आदमी ले सकता है क्या 10 औरत को एक रात में? जाके देखो पहला कल्चर, क्लाइमेटिक कंडीशन देखो। और अमेरिका का कंडीशन देखो, बीच के ऊपर बिकनी पहन के न्यूड। बस तेरा टाइम खत्म हो गया, अब मेरी बारी है, अब होगी ना। ये देखो कितना अच्छी बात की इन्होंने, आज भी मिस सऊदी अरेबिया में, मिस्र में औरत का खतना हो रहा है। दैट इज फीमेल जेनिटाइल म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन, ताकि वो औरत कभी सेक्स को फील ना कर सके। मर्द जब मर्जी आए उसके साथ सेक्स करे, डिंग डोंग करे, फील ना कर सके, वो मजा ना ले सके। वो इसने साबित कर दिया, इस्लाम औरत का खतरा, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, एफजीएम अलाउ करता है। आज भी ये लोग कर रहे हैं, आज इस वक्त 2022 के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि ये इस्लाम ने जान दिया है। और मैं आपको बताता हूं, ये आज भी बच्चियां वहां पे रुल रही हैं, जलील हो रही हैं, इस्लाम की इस हरकत की वजह से। ये ही इस्लाम है, छोड़ दो इसको, कुतुबुना है। सुनो, टाइम हो गया। मेरे चैनल में मत बोल मेरी टाइम पे, मेरा टाइमर अभी चल रहा था, क्यों भौंका है तू? कुत्तों की तरह मत बोलेगा जब मेरी बारी है। मैं टाइमर एक्सटेंड करूंगा तेरी वजह से। क्यों? अगर गर्मी ही है तो पाकिस्तान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड चलता है, वहां पे क्यों नहीं है ऐसा? अब बोल, तेरी बारी। सुन, तू न्यूज़पेपर उठा के देख हिंदुस्तान का, न्यूज़पेपर उठा के, औरत चौधरी है दूसरे को जाके, उसका मर्डर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों ये शक के बुनियाद पे मर्डर हो रहा है? औरत लोगों का आदमी मर्डर कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या वजह है मर्डर की? अरे उसके शक कर रहा है औरत के ऊपर, क्यों? वो सोच रहा है मेरी औरत इधर जा रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है। एच एंड एवरी डे हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर पढ़ना। और जो ये तो न्यूज में आ रहा है, जो न्यूज में नहीं आ रहा है उसका क्या है? उसका क्या होगा? और जो गड़बड़ रहता है, कितना शादी के पहले सेक्स होकर प्रेग्नेंट होती है औरत, कितना केसेस है मालूम है क्या? हिंदुस्तान का जो गरबा होता है गुजराती लोगों का, कितनी औरत बिना शादी के प्रेग्नेंट हो चुकी है। अरे आप हिंदुस्तान, सऊदी कतर में आप प्रेग्नेंट होके बताओ, आपको जेल में डालेगा आपको, समझा ना? पाकिस्तान इंडिया नहीं है, सऊदी कतर जाके देखो, प्रेग्नेंट होके देखो। 1 मिनट पूरा, मेरी बारी है, अब मैं बोलता हूँ, अब मेरी बारी है, अब मैं बोलता हूँ। पाकिस्तान में जितनी भी रंडी बाजारी है, वहां पे शिया बैठे हैं। वो शिया जो है आपसे रंडी बाजारी नहीं करते, मुता का सर्टिफिकेट साइन करवाते हैं। वहां पे पंचतन पार्क के पंजे लगे हुए हैं, काले फ्लैग लगे हुए हैं। आप जाते हो वहां पे, मुता का साइन करते हो, मुता का साइन करके आप लड़की के साथ एक रात का मुता करते हो, सेक्स
मिक्स करते हो। इस्लाम ने प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ किया हुआ है। प्रोस्टिट्यूशन इसलिए इस्लाम में पाकिस्तान में चल रही है। एक मुस्लिम मुल्क के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अम्ब भी नहीं पुट सकती क्योंकि वो मुता है, हलाल निकाह है। अम्ब के कुछ लगते हैं, 4-4 शादियां पाकिस्तान में अलाउड है। चाइना में भी अलाउड है क्या? वहां पे तो ठंडी है। रशिया में भी अलाउड है क्या? वहां पे तो ठंडी है। वहां पे भी क्या सर्कमसिजन हो रहा है? वहां पे तो ठंडी है। क्यों ऐसी बातें करते हो? इस्लाम एक घटिया जलील आइडियोलॉजी को फैलाता है। दूर फिटे मुंह तुम्हारी हुज्जतों के ऊपर। तुम्हारी हुज्जतें भी तबाह, तुम भी तबाह। हो गया, बोलो भाई। चाइना में कुत्ता खाते हैं, तुम लोग पाकिस्तानी लोग कुत्ता खाते हैं क्या? पाकिस्तानी को तो हम फेक मुस्लिम समझते हैं, मैक्सिमम लोगों को डुप्लीकेट है। और शिया को हम लोग काफिर समझते हैं। शिया मुस्लिम नहीं है, मुता शिया में है। शिया काफिर काफिर काफिर। आप दुनिया को झोंक मत डालो, बोल दो शिया काफिर। आप क्यों नहीं बोलता शिया काफिर है बोल के? बोलो एक बार, बोलो मुझसे एक बार शिया काफिर है बोल के। तेरा टाइम अब खत्म हुआ, मेरी बारी है। तुम लोग बोलो शिया काफिर है, आई डोंट केयर। शिया कलमा को है, मुझे उससे परवाह नहीं है। तुम लोग उसे काफिर समझो चाहे ना समझो, आई डोंट केयर। व्हाट आई केयर इज मोहम्मद ने मुता अलाउ किया। अगर मुता इतना ही बुरा है तो उसने उस वक्त अलाउ किया तो मोहम्मद भी बुरा हुआ। मोहम्मद अबू बकर की बेटी अस्मा वो बुरी हुई। अस्मा ने मुता किए। अस्मा का बेटा मुता का बेटा था। आपको इब्ने अब्बास ने बताया, इस्लामिक शरह के अंदर लिखा हुआ है। अपना इब्ने साद ने इसको कोट किया। अस्मा का बेटा मुता का बेटा था। अस्मा कहती थी हम मुता करवाते थे नबी के टाइम में। मुता इतना ही बुरा है तो मोहम्मद ने लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन सऊदी अरेबिया ने शुरू की। आज भी ईरान में मुता हो रहे हैं, रोज होते हैं। बोल। तो शिया बोलने के लिए फटती क्या? काफिर है, शिया काफिर है। सुन, शराब हराम थी, शराब कब हराम हो गई? शराब हराम हो गई, सभी लोगों ने लूटपुट सब शराब फेंक दिए। हुकुम सोलो आते रहा। मुता जब तक हलाल हलाल, बाद में हराम हराम। आज मुता सल्फी लोगों में कोई नहीं करता है। शिया काफिर है काफिर है, तो अपने मुंह से फट रही तेरी बोलने के लिए, क्योंकि शिया लोग तेरी बजाएंगे तो पाकिस्तान में रहता है। लेकिन आज कतार में, सऊदी में बोला जाता है, खुतबे में बोला जाता है शिया काफिर काफिर। जो जाफरी फिरका है कतार में जो ऑपरेट हो रहा था, सऊदी ने उसको पूरा कतार को बैन कर दिया था। कतार को इसलिए बैन किया था कि जाफरी फिरका शिया का, शिया मुसलमान मुनाफिकत से खत्म हो रहा है। शिया जितना गेम करता है ना, तो 2 पैसे का भी गेम नहीं कर पा रहा है इस्लाम खत्म करने के लिए। सलाम अलैकुम। फट गई है तुम्हारी। अब शियाओं के ऊपर आ गए हो, मुर्तिदों से हट गए, शियाओं पे आ गए। यही औकात है तुम लोगों की, फट जाती है मिनट में। तो मोहम्मद को बोलो ना, मोहम्मद ने जब मुता अलाउ किया तो मोहम्मद एक ने हराम चीज अलाउ की, वो एक कुत्ती चीज अलाउ की, एक ऐसी चीज अलाउ की जो कि प्रोस्टिट्यूशन थी, जिना थी, हरामी चीज थी। मोहम्मद ने अलाउ की है, शिया फॉलो कर रहे हैं क्योंकि कुरान में उसका जिक्र नहीं है कि उसको हराम किया गया। यही है इस्लाम। आज तुम लोग फिरकों में क्यों बने हुए हो? क्योंकि तुम लोगों को मोहम्मद की चीजें अच्छी नहीं लगती। मोहम्मद ने इतनी गलत गलीज चीजें दी हैं कि तुम लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते हो। तुम लोग एक दूसरे को जलील कर रहे हो, एक दूसरे को काफर बनाने पे तुले हुए हो, हालांकि तुम सब लोग खुद के खुद काफर हो। तुम लोगों को अम्ब का पता नहीं है, ये एक हकीकत है। थैंक यू। वेलकम। सुनो, अभी तुम बोलते शिया काफिर है, ये बात तो बता व्यूअर को चला कि आदम सीकर शिया को काफिर क्यों नहीं करार देता है? सारा पूरा अरब लोग शिया को काफिर करार देता है। और जो चीजें कुरान में, सुनो जो अभी जो कुरान है, ये जो कुरान 1440 साल पहला है, वही अभी तक है, उसमें कोई चेंज नहीं हो गया। आदम सीकर को इतना भी दिमाग नहीं है कि ये साजिश से इसको नहीं मिटाया जा सकता। इस्लाम को सिर्फ मुनाफिकत से मिटाया जा रहा है शिया की तरफ से। और मैं चैलेंज करता हूँ व्यूअर्स को, कुरान खुद चैलेंज करता है, 22-23 नंबर आयत है सूरह बकरा में, कि इसके जैसी एक आयत बनाओ, इसके जैसा एक बुकलेट बनाओ। मैं शाफी 1 मिनट में इस कुरान को साइड में रख के उस कुरान पे ईमान रखूंगा जिसने मुझे कुरान से अच्छी चीजें दी है। सिर्फ ब्ला ब्ला करके ये साजिश से 1440 साल पहले से चलती आई है। कुरान के मैं 50 आयतों में से बता दूंगा आपको कि कुरान गलत है, नबी गलत है, बातिल है, झूठा है। मेरे भाइयों व्यूअर्स, ये चीज मेरा टाइम खत्म हो गया, एक्स्ट्रा टाइम लेने का नहीं है। कुरान 4 सूरह निसा आयत नंबर 24 बताती है कि भैंस मुता हलाल करार दिया गया, मुता हलाल करार दिया गया। लेकिन कुरान की कोई आयत ये नहीं बताती कि मुता हराम किया गया। मुता हराम नहीं किया गया, कुरान में से हलाल किया गया। तूने कहा कुरान 1400 साल से चलता आ रहा है, कुरान 1400 साल से नहीं चलता रहा। तुम्हारे पास एक भी कुरान नहीं है। 1200 साल की बात करो तो मैं मानता हूँ, 1400 साल की कुरान नहीं है तुम्हारे पास। और 1100 साल पहले कुरान के अंदर नुक्ते लगे, ज़ेर लगी, उससे पहले कुरान में ज़ेर नुक्ते नहीं थे। तुम लोगों को कुरान है नहीं 1400 साल का, क्यों झूठ बोलते हो? मुझे एक कुरान दिखा दो 1400 साल का, और तालिदा बजा कमीने, तुझे बैक स्टेज कर दूंगा। हराम का काम कर, बोल।
ये सुन, तेरा गाली व्यूअर सुन रहा है, तो कितना जज्बाती हो गया, तो कितना एंग्री मैन हो गया। अरे थोड़ा दिन ही चलेगा, ज्यादा नहीं। सुन सुन, आज अरबी जो पहुंचा है, क्यों नहीं क्रिश्चियनिटी ने स्टॉप किया? अरबी कुरान एक गली में, गली गली में, हिंदुस्तान के गली में जो आया है, इससे बड़ा कोई मिरेकल नहीं है। क्यों नहीं इसको रोका गया उस वक्त? और तू अभी तो रोक रहा है, शिया काफिर है। अरे तुम बेवकूफ बना रहा है हिंदुस्तान के लोगों को, नॉन अरबिक लोगों को। ये चीज तो दुबई, सऊदी, कतर, मिस्र में भी जाके बोल देगा ना, तेरे को फांसी की सजा मिल जाएगी। जाना उधर जाके बकना। ये डुप्लीकेट है मुसलमान। ये क्यों बक रहे हैं? वो अमेरिकन मुसलमान जो $5 दे रहे हैं ना, वो डुप्लीकेट। इंडिया में मुसलमान डुप्लीकेट। अरे तेरा असल मुसलमान से पाला ही नहीं पड़ा। ये थोड़ा दिन का तेरा है, ये चैटिंग थोड़ा दिन का है, उसके बाद मैं तेरे को रिपोर्ट करना मेरे भाई, समझ जाएगा तेरे को। तेरे जैसे कुरान में आदमी लोग है, 1400 साल गुजरे, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। सलाम। टाइम खत्म हो गया तेरा, अब मेरी बारी है। तुम लोग हम भी नहीं कर सकते। अगर अल्लाह के पास थोड़ी भी ताकत होती तो मुझे रोक लेता। अल्लाह ठुल्ला, अल्लाह ठुल्ला। मुता के बर्तन ने बात शुरू की थी, मुता का तूने जवाब दे दिया। 1400 ही है सिर्फ। मोहम्मद सिर्फ 14 है, 1400 साल नहीं है, 14 है। 1200 साल से पहले कुरान ही कोई नहीं है, कोई हदीस नहीं है। 12 की बात करो, 14 की बात क्यों करते हो? तुम्हें 14 बहुत याद आता है। असल मुद्दे में आओ, कुरान दिखाओ मुझे। 1400 साल पुराना कुरान नहीं है तुम्हारे पास, क्यों उस चीज को भी दिखाया करते हो? मेरी मेरे मेरे ऊपर अटैक करते हो, मुझे मारना चाहते हो। तुम बताते हो कि तुम मुझे दिखाओगे कि मैं क्या हूँ, दुनिया को दिखाओगे, तुम मेरे पर अटैक करोगे। यही मोहम्मद ने किया। इसी तरीके से इस्लाम फैला, और किसी तरीके से नहीं फैला। ये हकीकत है। हो गया। गल्फ में, कतर में दूसरे एक शादी को अहम समझा जाता है, जो शादी को प्राउड टाइगर समझा जाता है, हिंदुस्तान में उस दो शादी को कुत्ता समझा जाता है। इसको क्या मालूम है? अरब रीजन में जाके भोग, जिधर बेचारे नन टेक्नीशियन नन अरबी लोग हैं, उनको बेचारे को फंसाते रहता है। अरे भाई या ऐसा, ये वैसा। अरे भाई तू मर्द का बच्चा है ना, जाओ अरबस्तान में, अरबी में कुरान है, उनको समझा। ये हम लोग एबीसीडी नहीं मानते, तेरे को ये भी पता नहीं कि 950 साल। तेरा टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट है। टाइमर राइट साइड में चल रहा है, तूने देखा। मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। अरबियों को क्या सिखाऊं? सालों तुम लोगों ने इंडिया में आके अटैक किए, इंडिया को माले गनीमत बनाया, इंडिया की औरतों को जौहर करने पे मजबूर किया। अभी कल रात मैंने फिल्म देखी थी, कल रात ही फिल्म देखी मैंने। तमाम औरतों ने, 800 औरतों ने जौहर किया, क्योंकि तुम जैसे हरामी लोगों के अटैक की वजह से बचने के लिए। जौहर इजाद ही क्यों हुआ? कि तुम लोग उनको पकड़ के जिना कर रहे थे, उनके साथ मलकल यमीन बना रहे थे उन लोगों के साथ। तुम क्या मुझे बताते हो कि इंडिया का इस्लाम यही किया इस्लाम ने शुरू से लेके अब तक? ये मलकल यमीन का कॉन्सेप्ट ही क्यों है इस्लाम में? औरतों को कैप्चर करके उनसे जिना करने का कॉन्सेप्ट ही क्यों है? उसको तुम लोग जिना भी नहीं कहते, तुम लोग कहते हो कि ये मोमिन की निशानी है। सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 और 6, अगर आयत नंबर 1 से शुरू करो तो बताता है अल्लाह ये मोमिन की निशानी है। ये जो बोल रहा है तुम, ये लौंडी की सिस्टम, अगर लौंडी का सिस्टम मुशरिक में था, वो दरिंदा सिस्टम था। मैं बता रहा हूँ, नबी का जो भी मिस्टेक है ऑलरेडी कुरान में नोटेड है, एक्स्ट्रा मिस्टेक निकालने की जरूरत नहीं है। वैसा सब कुछ मिस्टेक वो लोग ने डिक्लेयर किया है कुरान में। ये लौंडी की सिस्टम जी, तो बदतर से बदतर लौंडी पे वो लोग अत्याचार करते थे, मक्का के मुशरिक लोग। उनको सही मानों में सही रास्ते पे लाया। अरे आज यूक्रेन में, रशिया में जाओ, क्या हो रहा है? रेप मर्डर, रेप मर्डर। अरे कोई जीरो ग्राउंड में जाके रिपोर्ट ले लो, क्या हो रहा है वार में, लड़कियां कैसा हो रहा है, लड़की का कैसा हो रहा है। पाकिस्तान में रहके, सेफ जोन में रहके, जब वार जोन में जाओ एक बार, मालूम पड़ेगा लड़ाई में औरत लोग का क्या असर होता है। और जो चीजें हिंदुस्तान के जो मुसलमानों को जो बता रहा है ना, हिंदुस्तान के मुसलमान के पास सही इल्म नहीं है जो तेरे साथ डिबेट करे। तू जाके अरबस्तान में भोगना, कितना भोगना है। ये खत्म हो गया तेरा मिनट, मेरी बारी है। तुम लोग क्या अरबस्तान की बात करते हो? तुम मुझे बता रहे हो कि रशिया में रेप हो रहा है, साले तेरे मोहम्मद ने रेप किए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अली करमुल्लाह वजहो, इमाम अली खुमस का माल लेके आ रहे हैं, रास्ते में रात रात उनका चोट दिया। लोगों ने बोला कि अली ने खुमस के माल में गलती की, खुमस के माल में उसने 2 नंबरी की, उसने आगे गुस्ल लिया है। मोहम्मद ने बताया कोई मसला नहीं है, वो एक के साथ क्या 4 के साथ कर ले, कोई मसला नहीं है। तुम लोग इस चीज को अच्छा समझते हो। काफिरों ने अगर पहले किया था ये बात, काफिर कुत्ते हैं जिन्होंने किया। हर कोई जिसने किया वो कुत्ता। बोलो कि मोहम्मद और अली भी कुत्ता। अगर तुम इस चीज पे आते हो कि काफिरों ने औरतों का रेप किया माले गनीमत के तौर पे, तो फिर मैं उनको कुत्ता बोलता हूँ, तुम भी मोहम्मद और आले मोहम्मद को कुत्ता बोलो।
अरे तू शिया को कुत्ता क्यों नहीं बोलता? तू शिया है, शिया काफिर है, तू शिया है, डिक्लेयर हो रहा है इधर, शिया ये निकालता है, समझे ना? और जो तू बोल रहा है कुरान से साबित नहीं हो रहा है, कौन से भी गूगल यूनिवर्सिटी लेके सनद पे सनद दे नहीं रहा है। अरे तेरे को सातवें मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सनद तक जाना है, काय को बेचारे पब्लिक को उल्लू बना रहा है, कोई भी डुप्लीकेट सनद लाके दे रहा है, बोलता है ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक। अरे क्या ऑथेंटिक बता रहा है? हमारे पास बड़े बड़े आदमी बैठे ऑथेंटिक के लिए, क्या बता रहा है तू? सब डुप्लीकेट हदीस बता रहा है, कुरान से साबित कर, कुरान से तेरे बाबा बलात्कार। अरे कौन बोलता है बलात्कार साबित हो रहा है? ऐसा नहीं तो हर मुसलमान गली गली में बलात्कार करता था। कॉमन सेंस आल्सो अनकॉमन। सलाम वालेकुम। बोलने जाके तुझे मुझे अपना टाइम भी दिया, मौका मिलेगा मुझे जरा बोलने का। कुरान तुझे बोला था, कुरान में मोमिन की निशानी क्या है? बता दे मोमिन की निशानी क्या है? जो ज़कात देता है, जो नमाज पढ़ता है, जो अच्छे तरीके से बोलता है और चोदता है सिर्फ अपनी बीवी को और अपनी मलकल यमीन को। ये कुरान बोलता है। क्या करूं मैं इसका? मलकल यमीन के साथ जो सेक्स करता है, जो मलकल यमीन को अपना ठंडक दिखाता है दोनों टांगों के बीच वाली, ये कुरान बोलता है, हदीस नहीं बोल रही। कुरान चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 56 क्या बोलती है? ए मोहम्मद, तू सिर्फ सेक्स कर, किसके साथ? अपनी बीवियों के साथ और अपनी लौंडियों के साथ और उन औरतों के साथ जिन्होंने अपने आप को हिबा कर दिया हो, जिन्होंने अपने आप को तोहफे में तुझे दे दिया हो। तोहफे में एक औरत बगैर अपने बाप, बगैर अपनी माँ, बगैर अपने भाई के अपने आप को तोहफे में दे सकती है मोहम्मद को कि ये ले, मुझे ठुक ठुक कर ले। मेरा सवाल ये है कि तोहफे में औरत मिली हुई औरत ये क्यों है मोहम्मद के पास? अरे मोहम्मद के पास क्या? मोहम्मद ने तो 4 औरत पे लाके रखा। मक्का के मुशरिक थे, 20 औरत से शादी करते थे, 100 औरत से शादी करते थे। अल्लाह ने उसको 4 पे लाके रख दिया, मोहम्मद को भी हुक्म दिया। और ये जो हिबा है, जो भी लौंडिया है, बीबिया है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है। अनकॉमन प्लेटफॉर्म रहता तो कुरान में उसका जरूर कुफार लोग पहले से ठसन में थे कि इसका कोई पॉइंट हमको मिल जाए। लेकिन एक आदमी ने पूरा मक्का पे राज किया, आज तक राज करते आया है। ये साबित हो रहा है कि आज भी काबा मुस्लिम लोग के हाथ में है, ताकि फुल पावर फ्रांस अमेरिका के पास भी रह के शिया जो उंगली करता है ना, एक बार व्यूअर को बोल दे, पूरा गल्फ अरब बोलता है शिया काफिर है, तो अपने मुंह से एक बार व्यूअर को सुना दे शिया काफिर है, मान जाऊंगा, तेरे को सैल्यूट कर दूंगा। नहीं तो तू पक्का शिया है, वरना तो इस्लाम से इतना बिगड़ता नहीं था। चैलेंज है मेरा पब्लिक को। शिया क्या ये भी पब्लिक को नहीं मालूम, समझा? ये जितना भी अबनॉर्मल केस है, ये नॉर्मल केस है। 4 औरत को अल्लाह ने जगह। मोहम्मद के पास 4 औरतें नहीं थी, तेरा टाइम खत्म हो गया। मोहम्मद के पास 11 औरतें थी। अगर उस जमाने में मुशरिकीन मक्का 20-20 औरतें रखते थे, लानत है उन सब पे। अल्लाह का कहर नाजिल हो उन सब के ऊपर, खुदा का कहर नाजिल हो उन सब के ऊपर। क्या तू मानता है कि मोहम्मद के पास 4 से ज्यादा थी? क्यों 4 से ज्यादा थी? क्यों मोहम्मद इतना खबीस हुआ कि 4 से ज्यादा औरतें भी रखी उसने, स्लेव्स भी रखी उसने? और फिर जब उसने अपनी ही बीवी के बिस्तर के ऊपर एक स्लेव के साथ गर्मी की, सेक्स किया, तो वो दोनों बीवियां मिल गई। उन्होंने मोहम्मद को मना किया, तूने क्यों एक स्लेव के साथ डिंग डोंग किया जब तेरे पास 11 बीवियां हैं और वो भी मेरे ही बिस्तर पे क्यों डिंग डोंग किया? तो क्या हुआ? अल्लाह की आयत नाज़िल हो गई, नहीं मोहम्मद तू कर सकता है, ये तो हमने हलाल किया है। अल्लाह को मोहम्मद के केले की इतनी हिफाजत करने की जरूरत की थी? अल्लाह को मोहम्मद के केले को सेटिस्फाई करने की क्यों जरूरत थी? बोल। वो सनत नहीं है तेरे पास, एक ही सनत है। सुन, 4 अल्लाह ने रोका है, इसके आगे अभी शादी नहीं करना है। ओके, 4 शादी सब आम मुसलमानों पे जायज हो गई। 4 शादी जो आज अमेरिका में सीनेट में वोटिंग होता है, न्यू डांस होता है रैंडी का हर बार में, बोलता है इसको स्टॉप करो। सेनेट के 7 आदमी उस तरफ से वोट कर रहे हैं। अरे औरत को रोड पे कौन लाया? शिया लाया, क्रिश्चियनिटी लाई, न्यूड डांस हो रहा है, न्यूड बीच है। अरे इधर मर रहा है, तुम आदम सीकर जाके उधर न्यूड बीच पे जा, उनको रोक। बाहर में अमेरिका बाहर में नेकन डांस, औरत को साला फुटपाथ पे लाके रखा है, रंडी खाना जगह जगह पे, पब, शराब, जुआ। अरे ये क्या इंसानियत है क्या, जो मोहम्मद के 11 9 बीबी को लेके बैठा है? अरे 4 बीबी तो करने का दूर की बात, आज अमेरिका में 84 वाला आदमी 13 साल के लड़की से शादी कर रहा है। क्रिश्चियन क्रिश्चियन भेजूंगा तेरे को कमेंट में, फोटो देखना उसको, समझा? तो पहले जो भी साला हरामी 13 साल की लड़की से 25 26 30 35 साल की उम्र में शादी कर रहा है, वो हराम की औलाद है, उसको जेल में डालो। लिहाजा उसी हिसाब से मोहम्मद को भी जेल में डालो। 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ शादी की, मोहम्मद को भी जेल में डालो। उसको भी वहां पे ठोक के रखो, जहां पे ठोक के रखना उसका हक बनता है। यही हकीकत है। मैं बोलता हूं, इवन कोई पोप भी अगर 9 साल 10 साल 12 साल की बच्ची शादी करता है, उस पोप के बारे में मैं बोलता हूं वो हराम की औलाद है, उसको वहां से हटाने का है मेरे को। मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, तुम भी अब बोलो मोहम्मद हराम की औलाद है, उसको हटाना है, वो प्रॉफिट नहीं है। सेम लफ्ज तुम भी बोलो। मैं कहता हूं जो भी दुनिया की ये चीज लेके आओगे तुम, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा।
क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, शिया हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मैं बोलूंगा यहाँ पे तुम भी सेम चीज बोलो। अरे जो 4 शादी का फरमान है उसको तो बजा के लाओ, औरत को रंडी बना के रखे लाए, नेकेड डांस कर रहा है, अरे उसके खिलाफ आवाज करो। जो आदमी जा रहा है उधर उसको रोको, जो घर वाली अंदर वाली घर वाला बाहर वाला जो उसका ड्रामा हो रहा है उसको रोको, औरत का मर्डर हो रहा है शक के बुनियाद पे उसको रोको। जब एक आदमी 2-2 4-4 बीबी को लेके बैठा है तो अपना मुंह इधर उधर काला क्यों करेगा? एक औरत को लेके बैठा है फिर जा रहा है बाहर मुंह मार रहा है रंडी के पास, अरे पीरियड में है, एमसी में है, 7 दिन या तो 1 महीना, और वो सर वाला बोलता है एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो उसको चोदना नहीं है। अरे कौन सा तरीका है? 9 महीना क्या वो हाथ से शादी करेगा, मूठ मारते जिएगा क्या है? अरे जाके पहले न्यूड जाओ, बैंकॉक में जाओ, आदमी का प्रोस्टिट्यूटेड है, आदमी जो गे वाला है जाके वो अपना बनाना ऊपर खड़ा किया है, आ जाओ गे, मैं उसका पैसा ले रहा है, जाओ बैंकॉक में देखो। अरे जितने भी हराम चीजें है उसको रोकने की कोशिश करो भाई, आप इधर अपना टाइम खत्म। जो तुम बैंकॉक की तुम्हें टेंशन है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मोहम्मद के टाइम में सऊदी अरेबिया से बड़ा बैंकॉक कोई नहीं था। मोहम्मद ने जिसको भी देखा उसको हीबा बनाया, उसने बच्चियां बांटी। एक बंदा आया, तैयुल कल्बी आया। तैयुल कल्बी ने कहा मुझे कोई बच्ची दे दो। मोहम्मद ने कहा जा कौन सी मछली ले ले। तैयुल कल्बी ने सफिया ले ली। मोहम्मद को लोगों ने बताया सफिया तैयुल कल्बी को दे दी, वो तो शैतानी है, पप्पू बच्ची है। मोहम्मद ने तैयुल कल्बी को बुलाया, आजा वापस दे देंगे, 6 ले ले और 6 ले ले इस बच्ची के घर। तुम लोग बच्चियों की तिजारत कर रहे हो, बच्चियां बांट रहे हो गाजर मूलियों की तरह। तुम लोग बात करोगे मुझसे, तुम लोग बताओगे मुझे कि औरत की उर्मत क्या होती है। बच्चियों को बाजारों में तुम लोगों ने उठाया, अबू बकर उमर बच्चियों की थाईस के ऊपर हाथ लगा के चेक कर रहा है, उसके फ्रंट पैसेज के ऊपर। तेरी बारी। देखो मेरी बारी, कुरान से विवर्स लोग, कुरान में किधर भी बताओ ये डुप्लीकेट शिया है, ये फैब्रिकेटेड सब हदीस लेके आता है, इसके पास कोई सनद नहीं। इसको मैं चैलेंज करता हूँ, तेरी सनद मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जाके बता। ये गुमराह कर रहा है आप लोगों को, उल्लू बना रहा है, लेकिन इसके साजिश से इस्लाम को कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ नुकसान हो गया शिया के मुनाफिकत की वजह से। भरते दोली मेरी या मोहम्मद या हुसैन या हसन, इस तरीके से नए नए शिरकियात लाके हिंदुस्तान के मुसलमान को तबाह करके रखा दिया, मुशरिक बना के रख दिया, लेकिन वो बेचारे अपने आप को मुसलमान समझ रहे। आज उससे ये डिबेट कर रहा है, ये शिया, ये बोले शिया काफिर है, क्यों नहीं बोल रहे? जरा इसको पूछो जाके पूरा सऊदी में किसी को पूछो, सऊदी नेशन को कि शिया काफिर है कि मुस्लिम है, वो तुमको यही जवाब देगा। इसके मुंह से निकालो, ये शिया फैब्रिकेटेड हदीस बना के इस्लाम का मर्डर करते आया, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं गिरता जितना कि भरदे जोली मेरी या मोहम्मद से बहुत फर्क गिरता है। इस्लाम बस टाइम खत्म तेरा। शिया काफिर, आई डोंट केयर शिया काफिर या शिया नहीं काफिर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो दोनों मोहम्मद को नबी मान के बैठे हुए हैं। मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं कोई भी हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे यहाँ पे आग क्यों लगी हुई है ये बता। तेरी मोहम्मद की बात लगी हुई है। अली ने शराबे पी के अली नमाज पढ़ा रहा है। अगर मैं शिया हूं तो मैं हदीस कभी प्रेजेंट ना करूं। अली शराब पी के नमाज पढ़ा रहा है। अल्लाह ने कहा आज के बाद अली नमाज के करीब मत जाना जब तुम शराब के नशे में हो। मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि वो शराबी है कि नहीं है, मुझे जरूरत है कि क्या लिखा हुआ है। अली शराबी था जब तक अल्लाह ने नहीं कहा। बोल, तेरा टाइम हुआ।